नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 14, जो कि आज 12 नवंबर 2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक में आप देखेंगे जो आपका टॉपिक है या जो उप विषय है वो है कबीर की साखियाँ। यानी कि इस कार्यपत्रक में हम कबीरदास जी की साखियाँ या कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन दोहों को पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्कशीट में सबसे पहले हम जो कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं उसका एक सामान्य परिचय यहाँ से पढ़ेंगे। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। यानी कि कबीरदास जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं उन दोहों में उन्होंने हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार और अपना आदर्श किस तरह से स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपने इन दोहों में बताया है। तो इस कार्यपत्रक में जो हमारे दोहे हैं वो हैं 2 दोहे। हमने इन 2 दोहों को आज के कार्यपत्रक में पढ़ना है। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियों में से आज हम 2 साखियों, दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो आज के वर्कशीट में जो 2 दोहे दिए हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे हम। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये दोहा, पहला दोहा है। और इसके बाद देखेंगे आपको इसका नीचे अर्थ भी दिया गया है। इसका जो भावार्थ है वो भी आपको समझाया गया है। कहा भावार्थ, हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कोई भी साधु व्यक्ति होता है, कोई भी सज्जन व्यक्ति होता है या कोई भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के हमें ना तो जाति से मतलब होना चाहिए, ना ही उसके किसी धर्म से मतलब होना चाहिए, बल्कि किससे मतलब होना चाहिए? उस व्यक्ति के ज्ञान से, उस व्यक्ति के नॉलेज से, उस व्यक्ति के अनुभव से हमें क्या होना चाहिए? मतलब होना चाहिए। फिर इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। कहा, जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए। मोल भाव हमेशा किसका करना चाहिए? तलवार का। मोल भाव यानी कि खरीदना, यानी कि हमेशा जो मोल भाव किया जाता है वो तलवार का करना चाहिए, ना कि म्यान का। म्यान यानी कि जिसमें तलवार रखी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो मोल भाव किया जाता है या करना चाहिए, हमेशा तलवार का करना चाहिए, ना कि म्यान का। क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। यानी कि जब युद्ध होता है, कहीं पर कोई लड़ाई होती है, तो उस समय जो आवश्यकता होती है या जो उपयोगिता होती है वो तलवार की होती है, ना कि म्यान की। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें कोई सज्जन व्यक्ति मिलता है, साधु व्यक्ति मिलता है, तो उससे हमें सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उससे, यानी कि उस व्यक्ति से हमें हमेशा अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसकी जाति से या उसके किसी धर्म से मतलब होना चाहिए। इसी क्रम में आगे जो दूसरा दोहा है वो है, आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इस दोहे में जो कबीरदास जी हैं वो हमेशा हमें अपने जो वाणी है उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दे रहे हैं। तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे इस दोहे का। इस दोहे का भावार्थ है, यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो बदले में आपको उसको गाली नहीं देनी है। क्यों? कहा, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। क्योंकि अगर कोई हमें सामने से गाली देता है और बदले में हम भी उसको गाली देते हैं, तो फिर क्या हो जाती है?
बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दो बातें सामने वाले ने बोली, दो बातें हमने बोली, फिर इसी तरह से जो है बातें बढ़ती रहती हैं। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे, गाली का मतलब किसी की अभद्र भाषा, यदि किसी की गाली या किसी की अभद्र भाषा को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और आप उसका कोई जवाब नहीं देते हैं तो जो गाली है या जो अभद्र भाषा है वो कह रहे हैं उसी के पास रह जाएगी। क्योंकि आपसे बुरी बातें कहता है तो चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। यानी कि कह रहे हैं कि अगर कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई होती है। क्यों? क्योंकि बहस को बढ़ाने में मन का क्लेश हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी बात को लेकर के अगर बहस होती है तो अगर उस बहस को अगर हमने जो है उसका जवाब नहीं दिया तो वो बहस जो है फिर आगे नहीं होगी। तो इस तरह से जो है इन दो दोहों को आज के वर्कशीट में दिया गया है। और अब आगे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं दोहों के आधार पे। कहा कि अब आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहले आपने दोहों को पढ़ना है और उसके बाद उसका जो भावार्थ दिया गया है उसको पढ़ना है और उसको पढ़ करके उसको समझ करके फिर नीचे जो आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं उन 4 प्रश्नों के आपने उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये जब हमने पहला दोहा पढ़ा तो इसी में इसका उदाहरण है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ये उदाहरण जो है कबीरदास जी, इस उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इसको हमने स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। ये जब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे तो इस दूसरे दोहे में हमको इसका उत्तर मिलेगा। दूसरे दोहे को पढ़ेंगे, उसका भावार्थ पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। इसी क्रम में आगे फिर प्रश्न संख्या 3 है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। अब ये थोड़ा सा आपने इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कहीं से कि कबीर के जो दोहे हैं उनको साखी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस साखी क्यों कहा जाता है इसका आपने पता करना है और इसका उत्तर लिखना है। और बच्चों, हर वर्कशीट की तरह आज की वर्कशीट में भी आपको जो प्रश्न संख्या 4 है वो एक गतिविधि के रूप में दे दी गई है। गतिविधि, एक्टिविटी, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढकर लिखिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में जो आपके आगे जो और भी दोहे दिए हैं उन दोहों को छोड़ करके आपने 5 दोहे लिखने अलग से, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। उन 5 दोहों को आपने लिखना है। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। यानी कि इस गतिविधि के लिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं या अन्य जो भी माध्यम आपको ठीक लगे उस माध्यम के ज़रिए आपने जो है 5 दोहे ढूंढ कर लिखने हैं। और वो 5 दोहे कौन से होंगे, वो दोहे आपकी पुस्तक से अलग होंगे। यानी कि जो आपकी पुस्तक में दोहे दिए गए हैं कबीरदास के, उन दोहों से अलग होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज का जो कार्यपत्रक है वो इन 4 प्रश्नों के साथ है। अगर इस कार्यपत्रक को समझने में आपको कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।